नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 2047 तक इंडिया सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं बल्कि एक एरोस्पेस सुपर पावर भी बनने वाला है। और ये सिर्फ हवाई नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। और ऐसा एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि इंडिया का विजन है एक ग्लोबल एरोस्पेस पावर हाउस बनने का। अब ये विजन सिर्फ फाइटर जेट्स या मिसाइल सिस्टम्स के अपग्रेड तक सीमित नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम होगा जो इंडिया के फ्यूचर डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम से जुड़ा है। पहली बात, गगनयान मिशन, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इस विजन का एक बड़ा पार्ट है। आपको जानकर प्राउड होगा कि इस मिशन के एस्ट्रोनॉट्स, जिसे हम गगनॉट्स बोल रहे हैं, वो सब इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं। मतलब कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं उड़ा रहा है, बल्कि अब एस्ट्रोनॉट्स भी तैयार कर रहा है। इसरो और इंडियन एयरफोर्स मिलकर इनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये सेफली स्पेस जा सकें और वापस आ सकें। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स अब ऑटोमेशन और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर फोकस कर रहा है। मतलब फ्यूचर के एयरक्राफ्ट सिर्फ पावरफुल नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होंगे। सैटेलाइट और AI बेस्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे और ग्राउंड, नेवी और स्पेस फोर्सेस के साथ एकदम सीमलेसली काम करेंगे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह के मुताबिक 2047 तक इंडिया के सबसे बेसिक फाइटर जेट्स भी राफेल या अपग्रेडेड Su-30 होंगे। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होगा? उनका जवाब है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। इंडिया सिर्फ इम्पोर्टेड फाइटर जेट्स नहीं लेगा, बल्कि खुद अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा और अपने ही इकोसिस्टम में मैन्युफैक्चर करेगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2047 तक भारत एक फुल फ्लैश्ड एरोस्पेस जियांट बन जाएगा, जो अमेरिका और चाइना जैसी ताकतों को टक्कर दे सकेगा। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका भारत को अपना सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 देने के लिए तैयार हो सकता है। ये वही जेट है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट्स में गिना जाता है। अमेरिका ने इसे सिर्फ अपने सबसे क्लोज्ड अलाइज को ही दिया है, जैसे इजराइल, UK और जापान। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या भारत को ये लेना चाहिए, और अगर लेना है तो क्या हमें उन देशों से कुछ सीखना चाहिए? तो F-35 की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टील्थ और नेटवर्क वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। इसमें दुनिया का सबसे एडवांस रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा इंटीग्रेशन सिस्टम है, जो इसे एक गेम चेंजर बनाता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी दिक्कत भी है, ये 100% अमेरिका के कंट्रोल में होता है। इसके सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस पर सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल होता है, और बिना उनकी मर्जी के इसमें कोई भी अपनी मर्जी के मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। अगर कल को किसी इशू की वजह से अमेरिका ने भारत का सपोर्ट रोक दिया तो ये फाइटर जेट्स बिना सपोर्ट के बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर इजराइल का एग्जाम्पल समझना जरूरी है। इजराइल ने भी अमेरिका से F-35 लिया, लेकिन उसने एक अलग F-35I आदिर वर्जन डेवलप कराया, जो इजराइल की लोकल नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई किया गया। इजराइल ने अपने इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इंडिजिनस वेपन और डेटा लिंक्स इंटीग्रेट कर लिए, ताकि वो बिना किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहे बिना अपने जेट्स को मेंटेन और अपग्रेड कर सके। इसका फायदा ये हुआ कि अगर कभी अमेरिका ने इजराइल की मदद रोक भी दी, तब भी ये फाइटर जेट्स बिना किसी दिक्कत के काम करते रहेंगे। भारत भी अगर F-35 खरीदने का सोच रहा है तो हमें भी इजराइल की तरह कस्टमाइजेशन की परमिशन लेनी होगी। मतलब सिर्फ जेट्स लेना काफ़ी नहीं होगा, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम अपने DRDO और HAL के सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर सकें, सॉफ्टवेयर में कुछ एक्सेस मिले ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकें, और मेंटेनेंस और कुछ कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में हो सके ताकि हम फ्यूचर में अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका हर किसी को ये परमिशन नहीं देता। इजराइल को ये फैसिलिटी मिली क्योंकि वो अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक अलाय है। भारत के लिए ये काफ़ी टफ होगा, क्योंकि हम रसिया के साथ भी डिफेंस रिलेशन मेंटेन करते हैं, जो अमेरिका को पसंद नहीं आता। अगर हम बिना कस्टमाइजेशन के ये जेट्स लेते हैं तो हम पूरी तरह अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। साथ ही भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA डेवलप कर रहा है, जो 2035 तक रेडी हो सकता है। अगर हम F-35 खरीदते हैं तो इसका इम्पैक्ट AMCA प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है। तो एक बीच का रास्ता ये हो सकता है कि हम सिर्फ 36 से 50 F-35 जेट्स लें, ताकि एक टेम्पररी सॉल्यूशन मिले जब तक AMCA रेडी ना हो। लेकिन इसके लिए हमें इजराइल की तरह नेगोशिएशन करनी पड़ेंगी और इंश्योर करना होगा कि हम 100% अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहें। अगर ऐसा नहीं होता तब हो सकता है कि हम AMCA और राफेल के एडवांस वर्जन पर फोकस करें, जो ज़्यादा लॉजिकल भी होगा। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो रसिया ने भारत को एक नया प्रोडक्ट 177S इंजन ऑफर किया है,
जो भारत के Su-30 MKI और फ्यूचर AMCA Mk2 जेट्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ये एक एडवांस्ड इंजन है जो स्टील्थ और फ्यूल एफिशिएंसी में अब तक के रशियन इंजन से कई गुना बेहतर है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भारत के फाइटर जेट्स को एक नया बूस्ट मिल सकता है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि रसिया ने अभी तक इस इंजन का फ्लाइट टेस्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये अभी तक पेपर पर एक कॉन्सेप्ट है जो टेस्ट होने के बाद ही प्रूव हो पाएगा। रसिया भारत से ये कह रहा है कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी हम इसका फाइनल टेस्टिंग और डेवलपमेंट करेंगे। मतलब सिंपल भाषा में पहले भारत पैसा लगाए फिर रसिया इसे टेस्ट करेगा और डेवलप करेगा। ये भारत के लिए एक रिस्की डिसीजन भी हो सकता है। फाइटर जेट इंजन डेवलप करना दुनिया की सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी में से एक है। इसमें छोटी सी गलती भी हो तो फाइटर जेट की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी खत्म हो सकती है। भारत का Su-30 MKI फ्लीट ऑलरेडी 260 जेट्स का है जो हमारी एयरफोर्स का एक बड़ा हिस्सा है। इन जेट्स को अपग्रेड करना जरूरी है वरना ये आउटडेटेड हो सकते हैं। अगर रसिया का 177S इंजन सही प्रूव होता है तो ये हमारे सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम के लिए परफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर भारत इसमें इन्वेस्ट करता है और ये इंजन सक्सेसफुल नहीं होता तो हमारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो सकता है। इस वजह से भारत को कॉशन अप्रोच रखनी होगी। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम रसिया को सिर्फ लिमिटेड फंडिंग दें और तब तक फाइनल डिसीजन ना लें जब तक इसका प्रोटोटाइप सक्सेसफुली टेस्ट ना हो जाए। अब भारत एक क्रूशियल फेज में है। एक तरफ अमेरिका का F-35 है जो सबसे एडवांस जेट है, लेकिन उसके साथ पॉलिटिकल डिपेंडेंसी भी आती है। दूसरी तरफ रसिया का 177S इंजन है जो भारत के एग्जिस्टिंग जेट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, लेकिन वो अभी तक फुली टेस्टेड नहीं है। तो सही अप्रोच ये हो सकती है कि भारत अपने फाइटर जेट प्रोग्राम में बैलेंस मेंटेन करे। F-35 तभी ले अगर अमेरिका हमें कस्टमाइजेशन की परमिशन दे और हम उन पे फुली डिपेंडेंट ना बने। रसिया का 177 इंजन तभी अडॉप्ट करें जब तक ये कम्प्लीटली फ्लाइट टेस्टेड ना हो जाए। साथ ही अमेरिका को अपने AMC प्रोजेक्ट पर फोकस बनाए रखना होगा ताकि हम फ्यूचर में किसी भी देश पर डिपेंडेंट ना रहें। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो भारत अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन फ्लीट को अपग्रेड करने की तैयारी में है। और एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका अपनी एडवांस अंडर वाटर सेंसर टेक्नोलॉजी भारत को देने पर विचार कर रहा है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका की वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स में यूज होती है, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड अटैक सबमरीन में से एक है। अगर ये डील होती है तो भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और चाइना के बढ़ते नेवल प्रेजेंस को काउंटर करने की क्षमता और मजबूत हो जाएगी। भारत का प्रोजेक्ट 77 जो 9,800 टन के 2 SSN डेवलप कर रहा है ऑलरेडी अप्रूवल ले चुका है। ये न्यूक्लियर सबमरीन चाइना की टाइप 093 सैंग क्लास सबमरीन से ज़्यादा एडवांस होंगी, लेकिन एक बड़ी समस्या है हाई टेक सोनार और अंडर सी वॉरफेयर सिस्टम की कमी। अगर अमेरिका अपने AN/BQQ-10 सोनार सूट, फोटोनिक्स मास्क और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भारत को देता है तो भारत की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन फ्लीट और भी शक्तिशाली हो सकती है। चाइना के 6 टाइप 093 सबमरीन और 12 टाइप 039A AIP सबमरीन्स इंडियन ओशियन रीजन में घुसने लगे हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। एडवांस सोनार और सेंसर सिस्टम से भारत मलक्का स्ट्रेट, अंडमान सी और साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। प्रोजेक्ट 77 के सबमरीन्स 90% इंडिजिनस होने वाले हैं, लेकिन अब तक भारत खुद एडवांस्ड सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है। अमेरिका पहले न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अपनी पॉलिसी में चेंजेस कर रहा है। फिर भी ये डील सस्ती नहीं होगी और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हर्डल भी आ सकते हैं। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल फाइनल होता है तो ये भारत के नेवल स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।